आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आपको पढ़कर सुना रहे थे युग की पुकार अनसुनी न करें पुस्तक। विषय संपदाएं और प्रतिभाएं अपनी दिशा बदलें। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पृष्ठ 133 से आगे पढ़कर सुनाते हैं। मित्रों, युग धर्म के रूप में, युग साधना के रूप में हमने नहीं, पंडित श्री राम शर्मा जी कह रहे हैं, हमने हर धर्म प्रेमी और आत्मवादी व्यक्ति का आह्वान किया है कि वह लोक मंगल के लिए अपने बढ़ चढ़कर अनुदान प्रस्तुत करें। उसकी न्यूनतम मर्यादा भी बना दी है, 1 घंटा समय और 10 पैसा रोज। इससे कम नहीं, अधिक ही साहस किया जाना चाहिए। यह छोटे कदम तो उन बालकों के लिए हैं जिन्होंने अभी घुटने के बल सरकने से उठकर पैरों पर चलने का प्रयास आरंभ ही किया है। जो वयस्क हो चुके, उनके कदम इस चौड़ाई से अधिक ही उठने चाहिए। यूं तो कई लोग परमार्थ के नाम पर बहुत समय और पैसा खर्च करते रहते हैं, पर उपयोगिता अनुपयोगिता की कसौटी न होने से अधिकतर वे प्रयत्न व्यर्थ बर्बाद होते रहते हैं जो समझते भर हैं कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, पर समझ बैठने भर से तो कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। वस्तु स्थिति भी तो वैसी होनी चाहिए। अक्सर वेदांतवादी अपने को शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि कहते रहते हैं, पर उनकी मनः स्थिति तथा क्रिया पद्धति बहुत ही घटिया दर्जे की होती है। ऐसी स्थिति में उनका यह घोष उपहासास्पद ही माना जाएगा। यदि हम ब्रह्म हैं तो हमारे आदर्श और आचरण भी उसी कसौटी पर खरे उतरने चाहिए। जो अपने को वैसा सिद्ध कर सके, उसी व्यक्ति को अपने को शिवो हम कहना सार्थक है। उसी प्रकार जो लोग परमार्थ की कल्पना गढ़कर निरर्थक कामों में समय और धन लुटाते रहते हैं, उन्हें यह भ्रांत स्थिति में आत्मसंतोष भी नहीं मिल सकता। किसी का समाज का लाभ होना तो बहुत पीछे की बात है। यह 1000 बार समझना चाहिए और 1,00,000 बार समझाया जाना चाहिए कि संसार के समस्त अभावों, दुखों, कष्टों, अवरोधों एवं उलझनों का एक ही कारण है, विचारणा के स्तर में निकृष्टता का भर जाना। लोग वस्तुओं के अभाव में दुखी नहीं हो सकते। व्यक्ति में इतना पौरुष और चातुर्य मौजूद है कि वह अपने साधनों से अपनी आवश्यकता सहज ही पूरी कर सके और सामान्य जीते हुए सुख शांति भरे दिन गुजार सके। विपत्तियां और उलझने तो बुद्धि भ्रम ही उत्पन्न करता है। तृष्णा और वासना की गुलामी ने उसे नर नारायण के सिंहासन से गिराकर नर पशु एवं नर पिशाच की दुर्गति तक पहुंचाया है। जो भुगतना पड़ रहा है उसका उत्पादक वह स्वयं है। यह एक सच्चाई है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। गिरे स्तर के लोग शोक संताप भरी नार की दुर्दशा भोगेंगे, जबकि उच्च भावनाओं से सुसंपन्न लोग हर परिस्थिति में अपने लिए स्वर्गीय अनुकूलता उत्पन्न कर लेंगे। स्वयं शांति से रहेंगे और संबद्ध लोगों को शांति से रहने देंगे,
रहने देंगे और रहने देने का वातावरण उत्पन्न करेंगे। मित्रों, इस तथ्य को समझने वालों को परमार्थ का मात्र एक ही मार्ग रह जाता है कि लोकमानस के प्रवाह को अवांछनीयता से मोड़कर औचित्य की दिशा में नियोजित करने में अपनी सारी शक्ति लगा दें। इस तथ्य को जिन मनीषियों ने समझा, उन्होंने लोकमानस को आदर्शवादिता की प्रतिष्ठापना करना ही अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। साधु और ब्राह्मण जीवन का मात्र यही एक उद्देश्य था। ईश्वरीय उत्कृष्टता का अपने भीतर अवतरण करने के लिए वे उपासना भी करते थे और जनसाधारण पर अपनी आदर्श निष्ठा प्रमाणित करने के लिए वे तपस्वी जीवन की रीत नीति भी अपनाते थे। यह उनकी व्यक्तिगत तैयारी थी। क्रियाकलाप तो उनके जनमानस में उत्कृष्टता की स्थापना और परिपुष्ट से ही नियोजित रहता था। इस साधु ब्राह्मण संस्था के प्रयत्नों का ही प्रतिफल था कि भारत की परिस्थितियां संसार में स्वर्ग समझी जाती रही और यहाँ के नागरिकों को हर दृष्टि से सुसंपन्न देवताओं की पंक्ति में बिठाया जाता रहा। साथियों, आज हम सब दिशा भूल गए हैं। हम यह सोच बैठे हैं कि साधनों के अभाव में व्यक्ति दुखी है, इसलिए सुविधाएं बढ़ा दी जाएं तो दिखाई देने वाले कष्ट दूर हो जाएंगे। सरकार की सारी गतिविधियां एवं समृद्ध योजनाएं इस आधार पर बने तो एक बात समझ में आती है, क्योंकि उसकी सीमा भौतिक साधनों एवं सुविधाओं तक सीमित है। पर आश्चर्य तब होता है जब व्यक्ति की स्थिति का आधार विचारणा को समझने वाले लोग भी भौतिक सुविधाओं के अभिवर्धन को ही पुण्य परमार्थ मान बैठते हैं। राजतंत्र ही नहीं, जनधर्म भी भौतिकता को ही प्रधान मान बैठे और उसी के साधन जुटाएं तो यही मानना पड़ेगा कि जड़ सींचने की आवश्यकता समझने वाली बुद्धि ने भी पलायन करने की ठान ली। ओम शांति। अगले वीडियो में आपको इसी क्रम में बताएंगे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।